हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है टाइम को कैसे मैनेज करें पढ़ते हुए। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि टाइम कैसे मैनेज करें, कैसे टाइम टेबल बनाएं कि अच्छे से टाइम मैनेज हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जैसा कि मेरे पास तो डायरी है, अगर आपके पास डायरी नहीं है तो आप मतलब नोटबुक में भी बना सकते हैं। जैसे ये A4 साइज़ नोटबुक है या कोई भी छोटी नोटबुक जिसमें आप अपना टाइम टेबल लिख सको। क्योंकि टाइम टेबल का क्या होता है, अगर आप पहले से लिख के रखते हो कि मान लो आपने 6 या 7 घंटे का टाइम टेबल बनाया पढ़ने का, अगर आप उस 6 से 7 घंटे में अगर 4 घंटे या 5 घंटे भी पढ़ रहे हो तो ये रहता है कि हाँ ये चीज़ें हमसे स्किप हुई हैं और ये सब्जेक्ट हमने कवर अप किए हैं। जैसे मान लो कि अब हम स्टार्ट करते हैं, रफली बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है पहले से, आपने देखा होगा। जैसे ये इस टाइप से मैंने बना रखा है कि सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, फिर लर्निंग करनी है, 6 क्लास होती हैं जैसे मेरी, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़नी है। ऐसे मैंने अपना टाइम बना रखा है। तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो, तो यहाँ रफली बना लेते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लो कि आप उठ रहे हैं 5-6 बजे। 5 बजे तो नहीं उठा जाता, ठंडी इतनी हो रही है। आप 6 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे आप उठ रहे हैं तो 6 to 7 हम अपना लगा देते हैं फ्रेश होने में। 6 to 7 और आप फ्रेश हो गए, आधे घंटे में आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। ठीक है, आधे घंटे में आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, यानी आपके बज गए हैं यहाँ पे 7:30। 7:30 आपके बज गए। अब आगे का टाइम मैनेज करना है। ये तो नॉर्मल था, ठीक है। आप अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, 7:30 बज गए। अब 7:30 बजे के बाद ये टाइम टेबल आपको रात को ही बना के रखना है, एक दिन पहले का। जैसे कल को आपको पढ़ाई करनी है तो उससे पहले, सोने से पहले आप ये टाइम टेबल बना के सोइए, जिससे आप अपना डे पूरा मैनेज कर सके। टाइम टेबल का मीनिंग ही ये होता है कि आपका अगला दिन आप कैसे मैनेज करोगे, उसमें क्या पढ़ाई करोगे, कितने टाइम क्या पढ़ाई करोगे, कैसे करोगे। ठीक है, तो मान लो अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, क्योंकि मुझे पता है अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ता है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, UPSC हो, PCS हो, स्टेट लेवल की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल, कुछ भी तैयारी कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। अगर आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है, अगर न्यूज़पेपर आता है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। 1 घंटा तो लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में। ठीक है, 1 घंटा आपका न्यूज़पेपर का हो गया। अगर आप वीडियो देखते हो तो वो जो जिस टाइम भी आप वीडियो देखते होंगे तो वो टाइम आप उसमें से स्किप कर सकते हो, तो इस टाइम आप रिवीजन कर सकते हो। अब रिवीजन का क्या है कि आप रिवीजन करो। जैसे सुबह का टाइम सबसे, ये जो 7:30 बजे का टाइम, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप जो अपने 2 घंटे हैं ना, वो प्रॉपर रिवीजन को दो। 2 घंटे, क्योंकि ये जो आपका मूड है ना इस टाइम बिल्कुल फ्रेश रहता है। इस टाइम पे आपका मन शांत रहता है, कोई आपके माइंड में एक्टिविटी नहीं चल रही होती है। तो ये जो बेस्ट टाइम है रिवीजन का, क्या है ये, बेस्ट टाइम होता है, बेस्ट टाइम है रिवीजन का। 2 घंटे आपने रिवीजन कर लिया, जो आपने एक दिन पहले पढ़ा था उस चीज़ का। रिवीजन का क्या होता है, रिवीजन करना आप क्विकली, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। फर्स्ट टाइम वाले रिवीजन में हमें क्या लगता है, टाइम लगता है। लेकिन हम उसी रिवीजन को सेकंड टाइम कर रहे हैं तो सेकंड टाइम में हमें उतना टाइम नहीं लगता है। तो क्विकली आपने रिवीजन कर लिया 2 घंटे। ठीक है, उसके बाद आपने न्यूज़ वगैरह, जो आपने न्यूज़ वगैरह देखनी है वो देख लिया। फिर आपकी अगर कोई क्लास वगैरह है किसी भी सब्जेक्ट की, एनी सब्जेक्ट, तो आप अपनी क्लास वगैरह ले लीजिए। अगर क्लास नहीं है तो आप बुक रीडिंग कर सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो। फिर यहाँ पे भी आप मतलब नोटबुक में जो आपने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, बुक रीडिंग कर सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो, न्यूज़ आपने देख ली है, रिवीजन आपने कर लिया है, यहाँ आपका टाइम मैनेज हो गया। यानी ये सब कुछ हो जाएगा आपका 1 बजे तक का टाइम, 1 PM तक। फिर ये टाइम आपका हो जाता है डिनर का, वो सॉरी फ्रेंड लंच का। तो आप 1 बजे लंच कर लोगे, मतलब 1:30 तक, 1 बजे तक आपने लंच कर लिया।
ठीक है। अब यहाँ आप थोड़ा रेस्ट दे सकते हो, क्योंकि पूरे दिन भी नहीं पढ़ सकते ना हम। यहाँ पे आपने खुद को थोड़ा रेस्ट दिया, यानी आप 2 बजे से या 2:30 से आप फिर से पढ़ाई करोगे। 2:30 से आप फिर से पढ़ाई करोगे। तो यहाँ पे आपने फिर से रिवीजन कर लिया 2 घंटे का, तो यानी रिवीजन को आपके कितने हो गए, 4 घंटे मिल गए। 4 आपके क्या हो गए, रिवीजन। जब आप 4 घंटे रिवीजन कर लेते हो ना दोस्त, तो उसके बाद जो ना मतलब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होती हैं। फिर से आपकी कोई क्लास वगैरह है तो क्लास वगैरह ले लिया आपने, ठीक है। फिर आपके सेम वही डिनर का टाइम हो जाता है, या आप कहीं अगर वॉकिंग करने जाते हो, घूमने वगैरह जाते हो, तो वो टाइम हो जाता है, ठीक है। तो डिनर कर लिया आपने। अब डिनर के बाद क्या करोगे, कुछ टाइम अगर टीवी वगैरह देखते हो या फ़ोन वगैरह चलाते हो, इस बीच में भी आप फ़ोन वगैरह चलाओगे, ऑब्वियस है। टाइम टेबल कितना भी कैसा भी क्यों नहीं बना लो, फ़ोन तो चलाना ही है ना तो अब फिर फ़ोन वगैरह चला लेना उसमें बीच में। लेकिन फ़ोन चलाते हुए क्या है, जैसे ये 2 घंटे का आपने रिवीजन किया है और यहाँ पे आपने 2 घंटे का रिवीजन किया है, तो यहाँ फ़ोन मत चलाना। इन 2 घंटे में बिल्कुल फ़ोन मत चलाना। इनमें अगर आपको 5 मिनट का क्या लेना है, ब्रेक लेना है। 5 मिनट का जब आप ब्रेक लोगे, उस ब्रेक में आपको क्या करना है, 5 मिनट का जो आपने ब्रेक लिया, उस ब्रेक में आपको सिर्फ टहलना है। या तो आप वॉकिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, या आइज़ क्लोज कर सकते हो, आइज़ को क्लोज कर सकते हो। आइज़ क्लोज करने से क्या होता है कि जो आप ये पढ़ रहे थे ना, जो आप रिवीजन कर रहे थे, वो मतलब उसका रिकॉल हो जाता है। और रिकॉल होना इज़ द बेस्ट। रिकॉल का मतलब ये होता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो आप रिकॉल कर सकते हो। इन 4 घंटे में प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इन 4 घंटे में फ़ोन मत चलाना बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी टाइम आप चला सकते हो, वो भी ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि रील स्क्रॉल करते हुए क्या होता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है। ये हो गया आपका। फिर आपका डिनर के बाद आप क्या करोगे, आपका हो गया डिनर। अब डिनर के बाद क्या करेंगे हम, फिर से हम क्या कर लेते हैं, कुछ नोट्स वगैरह पढ़ लेते हैं अपने, या कोई सब्जेक्ट जैसे क्या है हमारा, जियोग्राफी है या फिर हमारा पॉलिटी है या इकोनॉमी है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। सोते हुए वही सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि सोते हुए क्या है, मतलब जो डिनर के बाद वाला जो टाइम होता है ना, वो उस टाइम हमें क्या होता है, स्लिप होने लगता है, स्लीपिंग होने लगती है, जैसे नींद सी आने लगती है तो उस टाइम पे क्या करना है, हमें वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो हमारा फेवरेट है। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपका फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है फेवरेट, उसको आप इस टाइम लीजिए, उसको पढ़िए आप। या आपकी अगर कोई क्लास वगैरह चलती है तो वो क्लास वगैरह लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप सो जाइए। अपना एक दिन पहले का टारगेट, एक दिन बाद वाला टारगेट बना के, अगले दिन का टारगेट बना के तभी सोना है आपको। अगर आप ऐसे स्टार्टिंग अपने दिन की करोगे, आप मैनेज करोगे अपने पूरे दिन को, पूरे टाइम टेबल को, तो मतलब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलेगी, स्मूथली चलेगी। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती लग रही है आपको, या आप कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो, 6 घंटे करते हो, 7 घंटे, 5 घंटे, जितने भी घंटे आप पढ़ाई करते हो, अपने पढ़ाई के कमेंट में लिखने हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर लिखना, मुझे भी पता चलेगा कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो। क्या ये 5-6 घंटे की पढ़ाई कम है या ज़्यादा है। 6 से 7 घंटे तो मतलब हम निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई में, 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए। तो आप ज़रूर कमेंट्स करना कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, ठीक है ना। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या अगली, अगर ये वीडियो 1% में आपको हेल्पफुल लगी हो ना, बिल्कुल 1% भी आपकी लाइफ में चेंज आया हो इस वीडियो से, तो ज़रूर लाइक्स करना फ्रेंड्स, ज़रूर। और शेयर भी ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना प्लीज़। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब प्रेरणा मिलेगी इस चीज़ की। और अगर कुछ गलती हो इस चीज़, मतलब बताने में कुछ गलती हुई हो, तो उसके लिए भी सॉरी फ्रेंड्स, पहले ही सॉरी। और कुछ अगर ऐड ऑन करना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय।